हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी सिस्टर पे। मैं राखी दिवाकर आपके लिए आज फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जो कि रिगार्डिंग है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन को लेकर के। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन कमीशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों की फुल फॉर्म हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या खास जानकारी देने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है इस एग्जामिनेशन को लेकर के। अगर आप लोगों ने मन बनाया है कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइस। कि आप लोगों के आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग निश्चित हो जाइए कि आप लोगों को 50 मार्क्स मिलने ही हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन टॉपिकों को करके आप लोग 50% मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को वो 5 टॉपिक पढ़ने हैं, वो 5 टॉपिक अच्छे से करने हैं, आप लोगों को 50 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि गाइज, जो टॉपिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में भी बताऊँगी कि आप लोगों को उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स बताऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस टॉपिक के अंदर भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और गाइज, जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 5 टॉपिक, उनमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के इन 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के सबके मन में आ रहा होगा कि ऐसे ये 5 टॉपिक हैं कौन से, हमें भी तो पता चले। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसे 5 टॉपिक कौन से हैं जो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे उन 5 टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने उन 5 टॉपिक की लिस्ट है। मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ और अच्छे से पूरा समझा देती हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, कौन से हैं ये 5 टॉपिक जो आप लोगों को दिलाएंगे इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित हो रही इस परीक्षा में कुल 100 अंक के 100 प्रश्न आते हैं। 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वे टॉपिक्स जिनको पढ़ने से इस परीक्षा में लगभग आधा सिलेबस आप लोग कवर कर सकते हैं। उसमें करंट अफेयर आता है, जनरल अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ पैसेज, और आपका आ जाएगा ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन। ये 5 टॉपिक हैं। देखिए, आप लोगों को मैं दोबारा रीड करके बता देती हूँ। ये 5 टॉपिक आपके लिए है: करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ पैसेज, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल इंटरप्रिटेशन। ये आपके 5 टॉपिक्स हो गए जो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन में दिलाएंगे सफलता, ठीक है। आप लोगों को इन 5 टॉपिक के अंदर भी क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से देखना है। देखिए, अगर हम पहले बात करें इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्राएं, और भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सांसद, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल और भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्था, किताबें और लेखक, और पुरस्कार और सम्मान तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से करना है और इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके 5 टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक था आपका जनरल अवेयरनेस, उसमें ये आपके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई जो आप लोगों को करनी ही करनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर में आपको किस पे ध्यान देना है। करंट अफेयर सेक्शन में राष्ट्रीय करंट अफेयर तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से पूछे जाते हैं प्रश्न, और एनालिसिस ऑफ अनरीड पैसेज से 2 पैसेज आते हैं, और इसमें आपके प्रत्येक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये कि अगर 2 पैसेज आएंगे तो मतलब गाइस 10 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे इससे पूछे जाएंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ अनरीड पैसेज से। अब बात करें ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 2 ग्राफ आते हैं जिसमें आप लोगों को 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें भी 10 हो गए। फिर आपका आ जाता है
टेबल इंटरप्रिटेशन, तो उसमें भी आपसे 2 तालिकाएँ पूछी जाएंगी, जिसमें आप लोगों के 5 प्रश्न एक तालिका के लिए होंगे, तो उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस तो आप लोगों को यहीं से देखने को मिल गए कि 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, 30 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की। तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो टॉपिक दिए गए हैं वो आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में तो आप लोगों के मैक्सिमम टॉपिक शायद क्लियर भी होंगे, क्योंकि आप लोग पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कैसे करें बेहतर तैयारी, आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप सी के लिए PET में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसीलिए अभ्यर्थी को इस परीक्षा पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको बेहतर तैयारी के लिए सफलता द्वारा चलाए जा रहे UPSSC PET स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के मार्गदर्शन में 220 घंटे से भी ज़्यादा लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस और 220 से भी ज़्यादा डाउनलोडेड करने का योग्य PDF स्टडी नोट्स के साथ मुफ्त साप्ताहिक मॉक टेस्ट सीरीज़ जैसी अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसमें ये जो आप लोगों का चल रहा है यहाँ पे सफलता के द्वारा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सफलता ऐप के ज़रिए भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करना है और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको बताई कि आप लोगों को 5 टॉपिक कौन कौन से करने हैं और उन 5 टॉपिक में भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है, प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे कुछ और जानकारी लेकर के मैं आपके साथ आ जाऊँगी। जो भी कुछ आप लोगों के लिए इस एग्ज़ामिनेशन के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती ज़रूर हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।